হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু RM ব্লগস। আর এখন পুরো সকাল সকাল কান্না যাওয়ার পথে আমরা চলে এসেছি পান্ডাভ কেভস, পান্ডাভ ওয়াটারফলস। আপনার খাজুরাহো থেকে কান্না যাওয়ার পথে এই অ্যাপ্রক্স 5-7 কিলোমিটার গেলেই এটা পড়বে। এখানকার লোকেদের মতো একটা মাস্ট ভিজিট প্লেস। তো এবার এখানকার কি এন্ট্রি ফিজ আছে এখানে পুরো লেখা আছে, তো এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে লেখা পান্ডাভ ফলস, মানে কেউ যদি হেঁটে হেঁটে যেতে চায় 25 টাকা, 2 হুইলার দুজন গেলে 50 টাকা, 4 হুইলার 6 পার্সন 250 টাকা। আমরা মোটামুটি 5 জন আছি আর ড্রাইভার আছে, তো 250 টাকা হচ্ছে এটা পড়ছে। আর বাস, একটা বাস করে, মানে যাই হোক আপনারা দেখে নিন এই জায়গাটা কী কী লেখা আছে, এই অনুযায়ী এখানকার প্রাইস স্টার্ট হয়। আর এই যে এখানকার এটা টিকিট কাউন্টার, এখানটা দিয়ে টিকিট কাটতে হয়। তো এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে আমরা এদিকে এসেছি। তো এবার এই হচ্ছে জায়গাটা, এইখানটায় হচ্ছে ফলসটা আছে। তো এবার এখানে ওখানে রেড চার্টটা দেখলে তো তার সাথে 100 টাকা গাইডের চার্জও নিয়ে নেবে। তো এখানটা একটা গাইড দেবে যারা এই অবধি নিয়ে যাবে, প্লাস জায়গাটা সম্পর্কে বলবে। চলো এই দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এই যে আমাদের গাড়িটা, আর আমরা ওদিক দিয়ে এসেছি, এই দিক দিয়ে এসে এখানে গাড়ি পার্ক হচ্ছে। এবার এখান থেকে এই সিঁড়ি আছে, এখান থেকে এবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে। কিন্তু খুব সম্ভবত এখন যেহেতু বর্ষা সিজন নয়, তো একটু জল কম থাকবে। भैया पानी कम रहेगा ना अभी? कम रहा है भाई, पानी है बट कम है अभी। अभी कम है ना? ओ अरे भैया रुको, थोड़ा सा रुक जाओ। इस लेक का जो लुक है आपको हार्ट शेप में मिलेगा, नोटिस भी करती दाओ वो आपको गाइड कर देंगे, वहाँ जाना है आपको, सारी स्टोरेज आपको दिखाना। ठीक है, हार्ट शेप का है। তো এই হচ্ছে লেকটা, আর এইখান থেকে মোস্ট প্রবাবলি জলটা পড়ে, মানে এইখান থেকেই জলটা নিচের দিকে যায়। তো এখন জল মানে একদমই অল্প, কি আর করা যাবে। তো চলো নিচে গিয়ে দেখাচ্ছি। তো ওখানে এই একটা সিঁড়ি পড়বে, এই সিঁড়িটা দিয়ে নেমে এই যে ফলসটা, জলটা এখান থেকে পড়ছে। তো এখন তো এইসব জায়গায় যারা ফটো তুলতে ভালোবাসো তারা এখানটা অনেক ফটো তুলতে পারবে, অনেক জায়গা আছে। কিন্তু রেইনি সিজন ছাড়া এখানটা আসলে এই মানে পুরো এইখানটা দিয়ে জলটা পড়তে থাকে। এটা এখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। মানে এবার এখানে কি লেখা, পবিত্র কি একটা লেখা হিন্দিতে, প্রতিবন্ধিত, যাই হোক অনেকগুলো স্মৃতি, ওঠার সময় অবস্থা খারাপ হবে। চলো নিচে যাই। তো এবার নিচে নেমে গেছি। এই হচ্ছে মেন ফলসটা, এইখান থেকেই জলটা নিচে পড়ে। আর এই হচ্ছে লেকটা। भैया रिकॉर्ड कर सकते हैं ना? हाँ हाँ ठीक है। आप लोग को मेरा नमस्कार। आप लोग जो है पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर है, और इस प्लेस का नाम पांडव फॉल है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में आता है। प्लेस को पांडव फॉल इसलिए कहा जाता है, जो महाभारत के 5 पांडव थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, तो वो यहाँ पे वनवास काल के समय में आए थे और कुछ समय रुके थे, इसलिए इस जगह का नाम पांडव फॉल पड़ा। धार्मिक स्थल के साथ साथ ऐतिहासिक स्थल भी है, क्योंकि इस प्लेस से आज़ादी से पहले जो हमारे क्रांतिकारी हीरो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उन्होंने यहाँ पे 4 सितंबर 1929 में सीक्रेट मीटिंग की थी, यहाँ के लोगों को देशभक्ति की धारा से जोड़ने के लिए। एक स्टैचू भी ऊपर बना है, जो आप लोगों ने देखा। हाँ हाँ देखा। ठीक है, और प्लेस में 2 वाटरफॉल हैं। ये जो बड़ा वाला वाटरफॉल है, ये रेनी सीजन पर डिपेंडेंट है। दूसरा वाटरफॉल आगे देखेंगे, जो पांडव गुफाओं के पास में बनता है, जिसे स्प्रिंग वाटरफॉल बोलते हैं। इसका पानी जो है साल के 12 माह गिरता रहता है।
कारण ये है कि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक के जो लेयर वाले पत्थर होते हैं, बरसात का पानी एब्जॉर्ब स्टोर करते हैं, फिर साल भर धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। और आपने साइंस के अनुसार सुना होगा 3 टाइप के पत्थर होते हैं, एग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, जो आप पानी में नीचे पूरा ये पत्थर टच हो रहा है, ये एग्नियस टाइप का पत्थर है जो ग्रेनाइट कहलाता है। ठीक है, ये ठोस पत्थर होता है, ये लेयर में विभक्त नहीं होता। और जस्ट इसके ऊपर वाला जो पत्थर है वो दूसरे टाइप का होता है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं हिंदी में, अवसादी चट्टान। और तीसरे टाइप का पत्थर मेटामॉर्फिक या रूपांतरित, तो वो भी यहाँ पन्ना में पाया जाता है। आपने सुना हुआ पन्ना जो है डायमंड के लिए फेमस है, तो डायमंड यानी हीरा उसका एक उदाहरण है मेटामॉर्फिक का। और संगमरमर भी है, लेकिन संगमरमर यहाँ नहीं है, राजस्थान में निकलता है। ठीक है, और ये सब चलते हैं यहाँ। इन पत्थरों के अलावा सब और भी कई प्रकार के पत्थर देखने को मिलते हैं, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। ठीक है, इनमें कुछ पत्थर जो हम आपको दिखाएंगे जो सैंडस्टोन स्टाइल के हैं। देखिए ये बड़ा वाला पड़ा है जो सामने है, ये सैंडस्टोन है, जो खजुराहो के मंदिर है वो पत्थरों को काट के बनाए गए हैं। ये वाले सैंडस्टोन, और ये लाइमस्टोन है, ये चूना पत्थर है, ये बड़े वाले भी जो रखे हैं ये लाइमस्टोन है। इनका उपयोग सीमेंट बनाने में होता है, क्योंकि ये काफ़ी सख्त और मजबूत होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी पेड़ भी हैं जो उपयोगी हैं। कुछ पेड़ों के बारे में आपको हम बताएंगे, जैसे ये जो बड़े पेड़ है ये अर्जुन के पेड़ हैं। इसकी टर्मेलिया अर्जुनस का बॉटनिकल नाम। इसकी जो छाल होती है, हार्ट पेशेंट के मरीज होते हैं उनको इनकी छाल का काढ़ा या चाय में डाल के पीने से हार्ट ब्लॉकिंग की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। और इन पेड़ों में ये निशान भी हैं बहुत सारे। ये आप गैस लगा सकते हैं किस चीता का हो सकते हैं, लीपर्ड, चीता लगाइए सर, मैं बताता हूँ। चीता और कौन सा एनिमल जो पेड़ों में चढ़ सकता है? नेकड़े, नेकड़े, भालू का हो सकता है। हाँ, ये भालू का है। भालू, भालू के स्क्रैच है। यहाँ पर रात में भालू आते हैं, अक्सर गर्मियों में पेड़ पे चढ़ते हैं मधु खाने के लिए। मधु उनका फेवरेट फूड होता है। उसी को खाने के लिए पेड़ में पूरे ऊपर तक, क्योंकि ऊपर की जो डाल है उनमें टूटे हुए छाते दिख रहे हैं थोड़ी सी, तो वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। और जो भालू का वेट होता है 140 से 120 kg का होता है। इतना वेट लेके ऊपर तक आसानी से चढ़ जाता है। इस पेड़ में और ज़्यादा इसमें तो देखो और बहुत है। और यहाँ पे एक स्पाइडर भी दिख रहा है बड़ा सा। हाँ, स्पाइडरमैन भी आता है। इसका नाम है जॉइंट वुड स्पाइडर। এটা তো উঠবে না, এটা ফটো তোল না, এটা टेरेंटुला। ये जॉइंट वुड स्पाइडर है। ये क्या जहरीला होता है? ये नहीं, ये जहरीला नहीं, नॉर्मल है। गॉड राजाओं द्वारा बनाए गए सभी शिकार कक्ष थे। इनमें बैठ के वो लोग शिकार करते थे। क्योंकि जानवर यहाँ पानी पीने के लिए आए तो किससे उनका शिकार कर जानवर तो किस तरफ से आए? तो पूरा जंगल से खुला पड़ा है ना। भालू आ गया। और ये दूसरा मेन वाटरफॉल है, इसे स्प्रिंग वाटरफॉल बोलते हैं। इसका पानी जो है हमेशा गिरता रहता है, कभी भी आप आएंगे। कारण ये है कि जो सेडिमेंट स्टोर करते हैं पानी को साल भर छोड़ते हैं। उसके अंदर साइड में पांडव गुहा है जो नेचुरल तरीके से बना हुआ है। और ऊपर 5 पांडव का छोटा छोटा टेम्पल है जो लोकल के लोगों ने बनवाया था, ताकि पांडव की जो है यादें बनी रही। और फोटो निकालना हो आप लोगों का तो फोटो निकाल लीजिए। हाँ, फोटो एक मेरे को दे दीजिए जिनको अच्छा फोटो। তো মোটামুটি ইনি আমাদের গাইড ছিলেন। তো এনার কাজ অলমোস্ট শেষ। তো এবার এখানটায় যেটা লেখা আছে পাণ্ডব গুফায়, এই যে পাণ্ডব গুফায়, এইখানে এইটা যেতে না করেছে, এখানে একটা গুহা আছে, এটা যেতে না করেছে। তো এই যে ইচ্ছা করছে যেতে, যাই হোক যেতে পারবো না। এই হচ্ছে গুহা, এদিকে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। হ্যালো,
জঙ্গলে হয়তো এসছিল কয়েকদিনের জন্য। এইটাই হচ্ছে মেন ওয়াটারফলসটা এখানকার। এখানে জলটা 12 মাস এভাবেই পড়তে থাকে, আর রেইনি সিজনে ফ্লো বেড়ে যায়। 12 মাস কেন পরে বল? কেন পরে? এখানে যে টাইপের পাথরটা রয়েছে সেই পাথরটা রেনি সিজনে জল অ্যাবজর্ব করে, সেটা সারা বছর ধরে ছাড়ে, তাই আচ্ছা। এটা সারা বছর জল পড়ে। রেনি টাইমে এর জলটা অ্যাবজর্ব করে নেয় এবং সারা বছর সেটাকে রিলিজ করতে হবে। পাণ্ডব ওয়াটারফলস নামটা খুব সুন্দর, কারণ পাণ্ডবরা ছিল বলেই পাণ্ডব ওয়াটারফলস। কিন্তু আমার হেভি লাগলো এইটাই, এগুলো বানানো জঙ্গল দিয়ে যখন সবাই এখানে শিকার করার জন্য এটা বানিয়েছিল। আর আমি কি করে একবারে বললাম বলতো ভালুক এরিয়া, কারণ ভালুকি এরকম ভাবে বেয়ে বেয়ে ওঠে, তো পুরো এটা লাফিয়ে ওঠে, এটা লাফিয়ে ওঠে, টাক টাক লিপ করে করে। সেখানটা আমার ওই ক্যামেরাটা থাকলে না রে ভাই। এটা তোর ফটো তোলেছি, এডিটটা নিয়ে একটু ওর জঙ্গলি তুই জানবি না এগুলো। চশমাটা দে কালো না তুই ধরে দাও বন্ধ। বোর্ডটা লেখা আছে পান্না, তো এইখান থেকে যে পান্না হয়, পান্না এখান থেকে বেরোয়, মানে এর নিচে হয়তো যে এত পাথর আছে এর নিচে হয়তো পান্না স্টোনটাও আছে, আমাদের যেটা চুনি পান্না বলে সেই পান্না এখানে পাওয়া যায়। তো তো মোটামুটি পান্ডব ওয়াটারফলসের ভিডিও এটুকুই। তো যতটুকু যদি কোনো ভালো লেগে থাকে তো একটু লাইক কমেন্ট করো, আর বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করো। যতটা পেরেছি আমি কভার করেছি। তো চলো টাটা।